हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको क्लांचो के प्लांट दिखा रही हूँ। क्लांचो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये जितने भी पौधे मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे पौधे मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे और इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है। सर्दियों में इसमें फ्लावर नहीं आए थे, परंतु इस समय इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पौधे एक ही पॉट में लगा दिए थे और सारे के सारे तैयार हो गए हैं। तो एक पॉट में इसमें कई कलर के फ्लावर प्लांट हैं, जिसमें रेड, वाइट, पिंक सभी कलर के हैं और फूल खिलने के बाद ही ये अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इन पौधों को तेज़ गर्मी से हम कैसे बचाएं, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो इसमें बहुत तेज़ी से फंगस लगती है और कीड़ों का अटैक भी इसी समय होता है जब सर्दियां चली गई हैं और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो ये रातों रात इसमें ऐसा कीड़ा लगता है कि वही पत्तियां सब ख़त्म कर देता है और इसकी स्टेम को भी कट कर देता है। तो इन पौधों को हम ऐसी कंडीशन से कैसे बचाएं जिससे कि ये पौधा हमारा साल भर से हमारे गार्डन पर बना रहे और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्लांचो प्लांट की केयर के बारे में। मैं शांति जोशी, श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो पौधे मैं दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए थे। ये क्लांचो के प्लांट हैं, हाइब्रिड प्लांट हैं। और देखिए जो कटिंग मैंने लगाई थी, इसमें देखिए एक प्लांट में 3-3 कलर निकल कर आए हैं और एक ही पॉट में कई कलर के फ्लावर प्लांट इसमें लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे खिल रहे हैं वैसे वैसे इसमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे तो पत्तियों के आकार से पता चल जाता है दोस्तों कि कौन से कलर इसमें है के प्लांट इसमें हैं, क्योंकि पत्तियां इनकी सबकी अलग अलग हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर इसमें आया हुआ है और इस समय ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। अगर आपने अभी तक इनकी कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। क्लांचो की कटिंग आप कभी भी लगाएं, परंतु इसको अगर आप बचा सकें तो इसको बचाएं और कटिंग इसकी कभी भी तैयार हो जाती है। तो मेरे पास कई कलर वैरायटी के ये प्लांट हैं। तेज़ गर्मी पड़ने के कारण इन पौधों को मैंने ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर हल्की सी सुबह एक आधे घंटे की धूप आती है, सुबह मॉर्निंग की, और उसके बाद दिन भर की धूप यहाँ नहीं रहती है, क्योंकि इस समय तेज़ गर्म हवा भी चलने लगी है, उससे भी प्लांट झुलस जाते हैं। और जब पौधे झुलसने लगते हैं, सूखे मिट्टी एकदम सूख जाती है, तो हम पानी बहुत तेज़ी से डालने लगते हैं, जिससे इसमें फंगस लग जाती है और प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो इसे आप पहले तो सेमी साइड में इसे शिफ्ट कर दें, जहाँ पर इसको फुल रोशनी मिले, और अंधेरे जगह पर इसको नहीं रखना है, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसे आप ब्राइट लाइट में रखें और सेमी साइड में रखें, क्योंकि तेज़ धूप से इसकी पत्तियां झुलसने लगती हैं और आपके पौधे का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसमें रेड रेड सी पत्तियां होने लगती हैं धूप के कारण। और देखिए कितनी मेरे वहाँ जो प्लांट हैं उसकी पत्तियां सारी की सारी ग्रीन है। एक एक करके मैं सारे पौधे आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर कलर है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल मिट्टी भी इनकी बिल्कुल ड्राई हो गई है, अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है। तो इसकी जो सूखी पत्तियां हैं, सूखे हुए फूल हैं, इनको समय समय पर हटाते रहेंगे, क्योंकि ये सूखी हुई पत्तियां और सूखे हुए फूल इनमें प्लांट में फंस जाएंगे और वहीं से सड़न पैदा करेंगे और फंगस बहुत तेज़ी से लगने लगेगी। तो समय समय पर आप अपने पौधों की कटाई छटाई कर सफाई करते रहें और सूखी पत्तियों को हटाते रहें, सूखे हुए फूलों को आप हटाते रहें। सूखे हुए फूलों को अगर हटाते रहेंगे तो वहाँ से नई कटिंग कर दें, नीचे से बिल्कुल स्टेम कट करें, जहाँ से 3-3 ब्रांच निकल कर आएगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो इस पौधे को इस समय चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बैक साइड में देखिएगा कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर एक भी कीड़ा पत्तियों में है तो सारी पत्तियां रात भर में साफ कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या है, नीम ऑयल का स्प्रे करें। एक ढक्कन नीम ऑयल, छोटा जो नीम ऑयल का ढक्कन होता है, उसमें 5-10 ml आता है नीम ऑयल, उसे 2 लीटर पानी में मिलाकर हल्का नीम ऑयल का स्प्रे इसमें कर दें, जिससे कीड़ों का अटैक नहीं होगा। अगर जब भी आप पानी डालें तो फंगिसाइड पाउडर मिलाकर पानी डालेंगे, जिससे फंगस भी इस पौधे में नहीं लगेगी। हम गर्मी के मारे पौधों में सुबह शाम पानी डाल रहे हैं,
तो कोई पौधे ऐसे होते हैं इनको रोज़ पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो पानी इसमें देखकर ही डालें। रोज़ सब पौधे में डाल रहे हैं तो क्लांचो में भी हम डाल दें, जिससे हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा और गलने लगेगा, सड़ने लगेगा और इसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगती है। देखिए मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है। मैंने पानी इसमें नहीं डाला है, परंतु आज मैं इसको पानी दूंगी। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, देखकर ही पानी डालें, नहीं तो आपके पौधे में फंगस लग जाएगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, सारी पत्तियां गिरा देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसकी स्टेम जो होती है बहुत तेज़ी से गलने लगती है, कट जाती है और यह पौधा टहनियाँ इसकी गिर जाती हैं। तो इसमें पानी कम डालें और इसको एकदम ब्राइट लाइट में रखें। अंधेरे कमरे में इस पौधे को न रखें, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। नीम की खली आप इस पौधे में दे सकते हैं, हल्की उड़ाई करके नीम की खली दे सकते हैं। और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र इन पौधों को इस समय ना दें। इस समय आप इसको दे सकते हैं तो गोबर की खाद दें, जो सड़ी हुई बिल्कुल गोबर की खाद होती है उसको दें। और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में गर्मी ज़्यादा होती है और पौधे में बहुत ज़्यादा गर्म दवा डालने से पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो गोबर की खाद आप दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और जो गोबर के कंडे होते हैं उनके को फर्टिलाइज़र बना के आप लिक्विड में दे सकते हैं। और जिससे कि ये ठंडी खाद इस पौधों को मिलेगी तो पौधा आपका सेफ रहेगा। फंगीसाइड पाउडर और नीम ऑयल का स्प्रे आप समय समय पर करते रहेंगे, जिससे कीड़ों का अटैक भी आपके पौधे में नहीं होगा। तो इससे इससे आपका पौधा सेफ रहेगा। अगर आपने अभी तक कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय भी आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मेरा पौधा काफ़ी घना हो गया है तो नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं मैं सब हटा दे रही हूँ, जिससे कि पौधों में नीचे से हवा मिले, और हवा मिलेगी तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा। काफ़ी घने पौधे हो गए हैं मेरे, तो नीचे की जितनी पत्तियां हैं सब हटा रही हूँ। और जैसे कि इसमें फंगस भी लगे तो दिखाई दे कि पौधा ख़राब हो रहा है। घना पौधा होने से भी इसमें फंगस लग जाती है और हवा ना लगने से भी ये पत्तियां कभी गिरा देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। मैंने सारी पत्तियां इसकी नीचे से साफ़ कर दी हैं और पौधा हल्का हो कर दिया है, जिससे कि पौधा ख़राब नहीं होगा। देखिए मैंने ये इतने सारे पौधे अभी कटिंग से लगाए थे, ये भी तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसे अप्रैल फर्स्ट वीक में लगाया था और सब के सब तैयार हो गए। तो इस तरह से आप भी अगर अभी तक कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं, जिससे अगले सीज़न के लिए और सारे पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मेरे पास काफ़ी पौधे हैं और इतने सारी कटिंग और तैयार हो गई। और अभी आपको जो पहले पौधे दिखाए थे वो भी मेरे कटिंग से ही तैयार हुए थे और उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो ये देखिए कितने सुंदर पौधे तैयार हो गए और ये सब सब के सब तैयार हो गए। इसमें भी पानी कम डालें आप, पानी ज़्यादा डालने से इसकी स्टेम जो है गल जाती है। मैंने इसे ऐसी जगह रखा है जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती है, परंतु रोशनी बिल्कुल बनी रहती है। ब्राइट लाइट तो यहाँ आती है और इसको वो गर्माहट भी फुल मिलती है, परंतु इसमें धूप डायरेक्ट नहीं आती है। तो इन पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट इन पर ना पड़े और इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट इसमें पड़ते रहे। फूल अगर सूख जाने के बाद उनकी स्टेम नीचे से कट कर दें, जिससे देखिए एक ही जो स्टेम्प है उसमें तीन तीन ब्रांच निकल कर आएगी, जिससे आपका पौधा घना हो जाएगा। और जब घना हो जाएगा तो उतनी ज़्यादा ही फ्लावरिंग भी करेगा। तो स्टेम को नीचे से ही कट करें। देखिए इतने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आई है, और फ्लावरिंग इसकी अब अगले सीज़न पर ही आएगी या फिर आते रहती है। इसमें क्लांचों में तो फ्लावर आते ही रहते हैं। अगर इसका सही मिट्टी तैयार की हो तो ये पौधा हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है। बस पानी का विशेष ध्यान रखें इसमें, और अपने पौधों को कीड़े से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो आपका पौधा ये हमेशा ही आपके गार्डन पर बना रहेगा। मेरी वहाँ तो इस समय फ्लावरिंग हो रही है, तो मई जून तक ये सब में फ्लावरिंग हो जाएगी। तो फिर ये पौधों फ्लावर को जो है मैं कट कर दूँगी। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और क्लांचो की कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाई है तो लगा लें, जिससे कि अगली सीज़न आने तक आपके पास ढेरों प्लांट हो जाएंगे। थैंक यू।